आजाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तो ये, ईरान की जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अब इसमें कई और मुल्क ईरान की तरफ से कूदने जा रहे हैं। बिल्कुल सच कह रहा हूं। ईरान की जंग में आज एक बड़ा और ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब रूस के सबसे करीबी साथी और चेचनिया के सरबराह रमजान कादिरोव की फौज ने बाकायदा इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड वॉर जैसे लफ्ज मैं कभी यूज नहीं करता दोस्तों, लेकिन अगर आज इसका इस्तेमाल मैंने किया है तो इसका मतलब भी सबूतों के साथ पेश करूंगा। प्रेस टीवी, ईरान का मीडिया हाउस, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक, आज की रिपोर्ट के मुताबिक, चेचन यूनिट्स अब ईरान की हिमायत में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने इसे एक मुकद्दस जंग, एक पाक जंग, एक होली वॉर करार दिया है। यह खबर उस वक्त सामने आई है जब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि एक महीने से ज्यादा की बमबारी के बावजूद जब कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला तो अमेरिका और इसराइल अब ईरान पर जमीनी हमले यानी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। चेचन फोर्सेस ने इसी सिलसिले में यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने एक भी कदम ईरान की जमीन पर रखा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, तो वो इसे जिहाद समझकर ईरान के डिफेंस में मैदान में उतरेंगे। खुद ईरानी मीडिया कह रहा है। 31 मार्च 2026 को आई इस रिपोर्ट में इस जंग के ग्लोबल होने के बड़े इशारे सामने आए हैं, वो समझ लीजिए। रूस का बड़ा मोहरा रमजान कादिरोव रूस के सदर पुतिन के निहायत वफादार माने जाते हैं। चेचन फौज का ईरान की हिमायत में आना इस बात का सबूत है कि रूस अब पर्दे के पीछे से बड़ी चालें चल रहा है और ये जंग अब सिर्फ इस खित्ते यानी इस रीजन तक महदूद नहीं रहने वाली। रूस क्यों आया? क्योंकि यूक्रेन की एंट्री पहले ही हो चुकी है। ईरान ने बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई है कि यूक्रेन के सैकड़ों माहिर यानी एक्सपर्ट्स इस वक्त अमेरिका और इसराइल को फौजी मदद दे रहे हैं। ईरान के सफीर, ईरान के एम्बेसडर अमीर सईद इरावानी ने इसे खुली जाहरियत यानी के एग्रेशन कहा है यूएन में। चेचनिया के लिए यह हक और बातिल की जंग है। रमजान कादिरोव की फौज ने इस लड़ाई को खैर और शर यानी गुड वर्सेस इविल का मरका करार दिया है। उनका कहना है कि वो ईरान को तनहा नहीं छोड़ेंगे और अमरीकी फौजों के खिलाफ पहली सफ में, फ्रंट लाइन में खड़े होंगे। आने वाले वक्त का मंजर क्या हो सकता है, आइए जरा उसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि यही तो सबसे अहम है। यूक्रेन की इस जंग में शिरकत ने रूस को एक बड़ा वार्निंग सिग्नल दिया, जिसकी वजह से अब चेचन फोर्सेस का हरकत में आना लाजमी हो गया था। इस डेवलपमेंट ने यह साबित कर दिया है कि 28 फरवरी से शुरू हुआ यह सिलसिला अब एक ऐसे आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है जहां दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। दोस्तों, मेरा मानना है कि चेचन फौज का इस जंग में शामिल होने का अज़्म जाहिर करना अमेरिका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक सेटबैक है। जब रमजान कादिरोव जैसे जंगजू जिहाद का नारा बुलंद करें तो समझ जाइए कि ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की नहीं बल्कि अकीदे की जंग भी बन चुकी है। अगर अमेरिका ने जमीनी हमले की गलती की तो आने वाले वक्त में जो आलमी तबाही होगी उसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जंग बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरा वर्ल्ड परेशान है। वहां जो हो रहा है, ईरान ने जिस तरीके से नाकेबंदी की, पूरी दुनिया हिल रही है और अब नए प्लेयर्स इस जंग में कूद रहे हैं। ज़ेलेंस्की छुप कर कूदा था, कादिरोव ने ऐलान किया है कि आ रही हमारी फौज ईरान की मदद करने के लिए। आओ तो सही, ग्राउंड हमला करके तो देखो सही, उतारो अपने फौजी ईरान की जमीन पर, फिर देखो मुकाबला कैसे होता है। याद दिला दूं, चेचनिया की फौजी सबसे खतरनाक मुस्लिम फौज मानी जाती है। चेचनिया की फौज दुनिया में सबसे खतरनाक मुस्लिम फौज। आगे बढ़ते हैं, यहां से दो अहम खबरें सुन लीजिए। पहली खबर सवाल के साथ, क्या ट्रंप पीछे हट रहे हैं? जवाब यह है कि ट्रंप खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान जंग को खत्म करने के मूड में दिख रहे हैं, वो भी बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोले। सही सुन रहे हैं आप, सिस्टम फट चुका है, भोकाल टूट चुका है, सुपर पावर की सुपर बेइज्जती का मुकाम बेहद करीब है, आप देखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने एड से, अपने साथ रहने वाले चंगुमंगों से ये कहा है कि जंग को यहीं खत्म किया जा सकता है, जबकि हॉर्मुज़ का मसला बाद में देखा जाएगा। क्यों भैया, आप अपने टारगेट्स अचीव ना कर सके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो नया बंद हो गया, एक और टारगेट बढ़ गया, उसे भी छोड़कर भाग रहे हो। अरे जंग तो जीतो, क्यों ईरान से अफगानिस्तान की तरह निकलना चाह रहे हो? पहले तो ईरान में घुसे ही नहीं, लेकिन फिर भी
इस मोर्चे को मत छोड़ो। असल वजह जो ट्रंप के इस बयान की है कि होर्मुज को बाद में देखेंगे, उसकी असल वजह यह बताई जा रही है कि इस रास्ते को जबरन खोलना जंग को लंबा और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। यानी अमेरिका अब अपना फोकस बदलकर सीधा टकराव कम करना चाहता है और डिप्लोमेसी के जरिए हालात संभालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी चाल चल रहा है। खबर है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने और अमेरिका इसराइल के जहाजों को रोकने की तैयारी कर रहा है। ये बात सिर्फ जंग की नहीं है, आगे तक की है। आगे तक भी ईरान ये सिस्टम बनाकर रखना चाहता है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वो अपनी अलग एक सुप्रीम पावर बनाना चाहता है, सुपर पावर। याद रहे, दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है और जंग के बाद यहाँ ट्रैफिक करीब 95% गिर चुका है। यानी 100 जहाज जाते थे तो बस अब 5 जा रहे हैं, 95 जा नहीं रहे हैं। वो 5 भी ईरान की मर्जी से जा रहे हैं। अब इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। तेल की सप्लाई हिल रही है और कई मुल्कों की इकोनॉमी दबाव में आ सकती है। साफ है कि ट्रंप का यह कदम पीछे हटना है या एक नई स्ट्रेटजी है, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जंग अब इकोनॉमिक प्रेशर में बदलती जा रही है। अब सवाल यही है, क्या यह असली डी-एस्केलेशन है या तूफान से पहले की खामोशी है? अमेरिका कोई नई चाल चल रहा है क्या? फिलहाल देखते हैं। तीसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। यह लफ्ज भी आपने मेरे मुंह से अब तक 1 महीने में नहीं सुना होगा, लेकिन हकीकत है। दुनिया लॉकडाउन वाले हालात यानी कोरोना काल में पहुंच गई है। ईरान की जंग को आज 1 महीना पूरा हो चुका है, बल्कि उससे 1-2 दिन ज्यादा, और इस 1 महीने ने पूरी दुनिया को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि दुनिया एक बार फिर कोविड-19 वाले दौर में जाकर खड़ी हो गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने मंगल को जेनेवा में एक बड़ी वार्निंग जारी करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट की इस जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। WFP की डायरेक्टर हैं कोरिन फ्लैशर। इनके मुताबिक ये कोविड और यूक्रेन जंग के बाद की सबसे बड़ी रुकावट है जो होर्मुज में हुई है। इस वक्त तकरीबन 70,000 टन खाने पीने का सामान या तो बंदरगाहों पर फंसा हुआ है या फिर उनकी डिलीवरी में भारी देरी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना और जहाजों का रास्ता बदलना है। दुनिया भर पर भुखमरी का साया मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं महंगाई की मार सबसे ज्यादा है। जहाजों को अब अफ्रीका के रास्ते घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे सफर में 20, 25, 30 दिनों की देरी हो रही है। इसकी वजह से शिपिंग रेट्स 15 से 25% तक बढ़ चुके हैं। सामान महंगा होगा ही। 45 मिलियन नए लोग भूखे हैं, ये रिपोर्ट बताती है। WFP ने डराने वाली इत्तला दी है कि अगर हालात यही रहे तो जून 2026 तक दुनिया में 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ और लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। सप्लाई चेन का फ्रीज होना भी एक बड़ी मुसीबत है। हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, उन्हें अनलोड नहीं किया जा पा रहा। WFP अब तक $1.5 मिलियन का एक्स्ट्रा बोझ झेल चुका है। अरब मुल्कों और यूरोप में तहलका मचा हुआ है। ईरान के सख्त फैसले ने न सिर्फ अमेरिका और इसराइल को परेशान किया, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। सुएज कैनाल के रास्ते जाने वाला माल अब हफ्तों की देरी से पहुंच रहा है, जिससे यूरोप के बाजारों में भी सामान की कमी होने लगी है। 28 मार्च 2026 से जब से यमन के हुथीज ने भी इस जंग में एंट्री ली है, तब से लाल सागर यानी रेड सी का रास्ता भी पूरी तरह अनसेफ हो गया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने 1 महीने के अंदर यह साबित कर दिया है कि उसके पास दुनिया की रगों यानी सप्लाई लाइंस को काटने की ताकत है। जब 70,000 टन अनाज बंदरगाहों पर सड़ रहा हो और करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर हों, तो समझ जाइए कि यह जंग अब सिर्फ बमों और मिसाइलों तक महदूद नहीं रही। अब यह भूख की जंग बन चुकी है, यह निवालों की जंग बन चुकी है। और भूखा आदमी हुकूमतों को पलट देता है, उन पागल, उन सिर्री, उन जंग की सन की हुकूमतों को भी, जो किसी पर जंग थोपती हैं अपने जाती मुफाद के लिए, अपने कामों को छुपाने के लिए, अपने ऐबों और गुनाहों को ढकने के लिए। याद रखिएगा, इस जंग का सीधा ताल्लुक एप्स्टीन फाइल